हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज अनु सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, अब उसके बाद जो आपका ये फाइनल टॉपिक है वो है क्या, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। जब हम हम लोग 6 से ही प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमें पढ़ाया गया मल्टीप्लिकेशन में कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर हम 1 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1। तो हमें ऐसा ही या फिर अगर हम ये ऐसे करें और 5 को ऊपर लेकर जाए तो 5 इन्वर्स हो जाएगा। हमने पढ़ा है जब पावर नीचे हो ऊपर लेकर जाइए तो पावर निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। देख लीजिए 1 आएगी। तो ये जो 5 टू द पावर -1 है इसे कहते हैं क्या, इन्वर्स कहते हैं। या फिर अगर मान लीजिए 1/5 दिया हो और पूछे कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे कि ये 1 आ जाए, ये आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर हम 1/5 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कटेगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर 5 का इन्वर्स में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, तब भी 1 ही आएगा। तो इस केस में 5 का इन्वर्स 1 -5, 5 टू द पावर -1 और 5 टू द पावर -1 का इन्वर्स कौन होगा, 5 होगा। तो इसे ही हम इन्वर्स कहते हैं। अब इन्वर्स निकालने से पहले कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमें पढ़ना है, जिसको हम मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ना है। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं और इन्हीं तीनों को हम रो पे भी अप्लाई करते हैं और कॉलम पे भी अप्लाई करते हैं, तो ये मिलकर 6 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब देखिए पहला जो होता है, पहला फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है कि वी कैन चेंज या फिर द इंटरचेंज एनी 2 rows or any 2 column। बोल क्या रहा है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हम 2 रो को चेंज कर सकते हैं और 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार में उसी वन टाइम में आपने रो भी चेंज कर दिया, आपने कॉलम भी चेंज कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लीजिए लेट से A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि अगर हमें रो को, मान लीजिए हम रो को बदल रहे हैं, कोई भी 2 रो उठा लीजिए, आपको पता है क्या, ये R1, ये R2, ये R3 है ये, और ये C1, ये C2 और ये C3 है। अगर हम रो की बात करते हैं तो R1 इज इंटरचेंज विथ R2। R1 को हम R2 के साथ चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा उस केस में, R2 वाला R1 के प्लेस पे चला जाएगा और R1 वाला R2 के प्लेस पे आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए, और R3 सेम एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है R3 के साथ। जब हमने कोई भी छेड़खानी R3 के साथ नहीं की है, जब हमने उसका नाम ही नहीं लिया है, तो हम उसको एज इट इज़ वैसे ही उतार देंगे। बचा क्या, अब R2 वाले प्लेस पे हमारा R1 आ जाएगा 1 2 3 और R1 वाले प्लेस पे R2 आ जाएगा 4 5 6। तो हमने ये रिप्लेस। अब इतना लंबा लिखने से अच्छा है इसको कोई शॉर्ट नाम दे दिया जाए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, R1 इंटरचेंज विथ R2, ये, ठीक। अगर बात करते हैं रो को बदलना है
तो हमें क्या करना, मान लीजिए C2 को C3 के साथ बदलना है। आप किसी भी कॉलम को बदलना है, आप किसी भी दो रो को या दो कॉलम को बदल सकते हैं। कोई भी आप R1 को R3 के साथ बदल सकते हैं, R1 को R2 के साथ बदल सकते हैं, R2 को R3 के साथ बदल सकते हैं, किसी भी उसी तरह कॉलम में भी कर सकते हैं। तो मान लिया, तो हमने पहले वाले कॉलम को ऐसे ही उतार देना है 4 1 7। अब क्या करना है, ये वाला इधर और ये वाला इधर। क्यों? क्योंकि हमने C2 के प्लेस पे C3 रखा है और C3 के प्लेस पे C2 रख दिया है। तो 6 3 9 5 2 8, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन था कि जिसमें हम किसी भी दो रो और दो कॉलम को चेंज कर सकते हैं हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग अगर लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 Ri इज इंटरचेंज विथ Rj और Ci इज इंटरचेंज विथ Cj। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या है, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अ नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या है, सुन अब इसको भी देख लेते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन उसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है हमें, तो हम इस एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। इसमें करते क्या है कि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के, किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा आप लोग को। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माना कि हमें R2 में चेंज करना है, R2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए सेम रो की बात करेंगे, सेम रो में ही मल्टीप्लाई, मतलब हम अगर R2 है तो ऐसा नहीं है कि R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको इंटरचेंज कर दिया, ऐसा अभी नहीं करेंगे, अभी उसको बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब हम जब करेंगे तो ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका C1 C2 C3। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा R1 और R3 ऐसे ही उतर जाएगा। हमने उसमें कुछ भी टच नहीं किया है, कुछ भी उसका जिक्र भी नहीं किया हमने। बच गया R2 में किससे मल्टीप्लाई करना, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले आप ये भी लिख सकते हैं, R2 इज चेंज टू 3R2, इसको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 15 और ये हो गया क्या 18। समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? अब देखिए, जब हमारा ये स्टेप हो गया तो हमने तो ये रो में किया। बात करते हैं कॉलम की, तो हम कॉलम की बात करते हैं तो मान लीजिए हम C1 में कर सकते हैं या C1 में कर लेते हैं। C1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम C1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा C2 और C3 ऐसे ही रह जाएगा, 2 5 8 3 6 9 बच गया इधर। देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 14। ये हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गया, सेकेंड ऑपरेशन हो गया ये। इसको लिख कैसे सकते हैं कि मान लीजिए ये RI है तो इसको हम K, कोई भी नॉन जीरो नंबर है ये, और ये RI हो गया। और अगर ये CI है तो कोई भी नॉन जीरो नंबर हो गया K, तो ये CI हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अब जो थर्ड है, अब इसका यूज भी कर सकते हैं हम
किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब जो हमारा थर्ड है, देखिए थर्ड क्या कहता है, आप लोग इसको पॉज करिए और लिखते रहिए, हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है, वी कैन चेंज एनी रो और कॉलम by adding or subtracting multiples of corresponding element of एनी रो और कॉलम। देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। ये क्या रहा है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम में किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उस रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेंज कर सकते हैं, या वो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, ये क्या रहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उस कॉलम या रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये चेंजेस कर सकते हैं उस रो या उस कॉलम को। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब क्या है हमारा मतलब कहने का इसका ये है कि मान लीजिए हमने रो उठा लिया, हमने R2 को चेंज करना है, लेकिन R2 को चेंज करना है हमें R1 के साथ, R1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि मान लीजिए हमें R2 को बदलना है, R2 को बदलना है तो R2 में ऐड करेंगे हम R1 को, R2 में हम R1 को ऐड कर सकते हैं, लेकिन R1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ से मान लीजिए जब डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे वो नॉन जीरो नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a = 2। तो इस केस में हमारा R1 और R3 एज इट इज रहेगा। हमें बदलाव किस में करना है, चेंजेस किस में करना है, सिर्फ और सिर्फ R2 में करना है। तो अब देखिए हमारा 1 2 3 ऐसे ही रह जाएगा, 7 8 9 भी हमारा वैसे ही रह जाएगा। अब बात करेंगे तो 4 में ऐड करेंगे 4 में ऐड करेंगे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, 5 में ऐड करेंगे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 में ऐड करेंगे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 7 8 9, 2 1 जा 2 और 4 कितना हो गया 7, 2 2 जा 4 और 5 कितना हो गया 9, सॉरी 2 2 जा 4 और 5 9, ये हो गया 6 और 6 कितना हो गया ये हमने चेंजेस कर दिया। इसी तरह अगर हम कॉलम की बात करें, मान लीजिए हम C3 में बदल रहे हैं, C3 में हम माइनस कर रहे हैं, मान लीजिए C3 में अगर हम माइनस कर रहे हैं 2C1 से, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा बनेगा वो देखिए C1 और C2 तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये नहीं कि C1 में मल्टीप्लाई किए तो C1 में ही बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने C1 में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो C1 भी बदलेंगे, ऐसा एकदम नहीं करेंगे। समझ में आया आपको, ऐसा एकदम नहीं करेंगे कि C1 में मल्टीप्लाई किया है तो C1 भी बदलेंगे, तो C2 में R1 मल्टीप्लाई किया है तो R1 भी बदलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए C1 हमारा वैसे ही रह जाएगा, C1 हमारा क्या है 1 4 7 है, और हमारा C2 भी वैसे ही रह जाएगा 2 5 8। बदलना C3 में करना क्या है, 3 में माइनस करना है
1 से 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 में माइनस करना है 2 से 4 में मल्टीप्लाई करके, 9 में माइनस करना है 2 से 7 में मल्टीप्लाई करके। अब देखिए 1 2 4 5 7 8 तो ऐसे ही रहेगा। 3 - 2 1, 6 - 6 0, 9 - 14 कितना हो जाएगा -5। ये हमारा चेंजेज हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो है ये हमारा थर्ड था कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, उसमें हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, या उसके एलिमेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम ये चेंजेस कर सकते हैं रो कॉलम को। तो ये हमारा थर्ड ऑपरेशन था, जिसमें अगर हम 3 हमने ऑपरेशन पढ़ा तो पहले में क्या था हमारा कि किसी भी रो, किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को बदल सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उसके एलिमेंट में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके बदल सकते हैं। ये हमारा थर्ड है और ये रो कॉलम दोनों पे अप्लाई होता है, इसलिए मिलके 6 हो जाते हैं। अब जो हमारा है मेन टॉपिक जो है वो है इनवर्स फाइंड करना, हाउ टू फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, ठीक है। इसका देखिए मैथमेटिकल अगर फॉर्म लिख दिया जाए अगर, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं RI इज चेंजेस टू RI प्लस KRJ, क्योंकि कोई भी, और अगर हम कॉलम की बात करें तो CI इक्वल टू CI प्लस ये चेंज प्लस KCG, ये है आपका। अगर जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, अब आपका आता है इन्वर्स। पहले हमारे इन्वर्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे अब 2 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उससे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, कैसे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो देखिए पहला अगर बात करते हैं हम, मान लिया हमने कि x है कोई AB के फॉर्म में, कोई x मैट्रिक्स है AB के फॉर्म में। अगर हम इसमें सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, देखिए जब भी हम सेम एलिमेंट्री रो, अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये आगे वाले पे करेंगे x और a में। जैसे कि मान लीजिए हमें पता है क्या कि अगर 2 = 4x है या फिर 5x है, ठीक है। अगर हम इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा इक्वेशन फर्स्ट वाला था ये सेकंड भी वही रहेगा। तो बोल क्या रहा है कि अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई ऑन x एंड a। किस पे? x और a मैट्रिक्स, x एंड a मैट्रिक्स, देन ऑलवेज LHS इक्वल टू RHS होता है। अगर हम x और a मैट्रिक्स पे अगर हम कोई भी रो ऑपरेशन, अब रो का मतलब है तो सिर्फ हम रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे, कॉलम इसमें हम कभी भी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। सिर्फ अगर हमने रो लिख दिया यहाँ पे तो हम सिर्फ रो वाला ही एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कभी भी कॉलम वाला नहीं करेंगे। तब देखिए जब भी हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमेशा x पे और a पे करेंगे, b पे कभी भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। तो इस केस में आप जब भी कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में कभी ये दोनों तरफ का जो वैल्यू होगा RHS और LHS हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। अब बात करते हैं कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि कोई a है, कोई भी a है, अगर हम इस a पे
ये आई अप्लाई कर दें, आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आगे जाके हमें ऐसे इसको रो ऑपरेशन अप्लाई करना है कि ये जो ए है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, आई में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इधर अप्लाई होगा तो इस आई पे भी होगा। तो ये कुछ बी टाइप का मैट्रिक्स आता है और ये ए ऐसे ही आएगा। करते क्या है, अगर इस फॉर्म में हमारे पास है कोई ए, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं और इस ए पे हम कुछ ऐसे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि वो आगे जाके आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो आई वाला है वो अब इधर करेंगे तो आई पे भी करेंगे, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि एक्स पे करेंगे तो ए बी पे भी करेंगे। तो वही ऑपरेशन जब हम आई पे करेंगे तो वो कोई दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा बी। तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स को अप्लाई करते हैं या ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब पता है हमें कि ए इनवर्स क्या हो जाता है, आई होता है। हमने अभी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए कोई नंबर है या ए कोई मैट्रिक्स है। हमने ये मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा है, हमने उसके प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने मल्टीप्लिकेशन के। अगर उसमें ए इनवर्स कर दिया जाए तब ये आई आता है, या फिर अगर ये ए इनवर्स अगर उसमें ये ए कर दिया जाए, ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी क्या आएगा, आई ही आएगा। अब देखिए किसी में भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ए इनवर्स। और ये आ गया क्या, आई, तो ये हो गया क्या, ए इनवर्स इक्वल टू बी। मतलब कि बी क्या कहलाएगा, इसका इनवर्स कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, इस ए का इनवर्स कहलाएगा। बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्या कहलाएगा, बी इज द ऑफ ए। बी ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अब बात करते हैं हम लोग रो। ये तो हमारा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो गया। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की। बात कैसे करते हैं तो हम लोग यहाँ करते हैं, देखिए। तो मान लीजिए कोई नंबर है, सॉरी कोई मैट्रिक्स है ए बी के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्री कॉलम अप्लाइड ऑन एक्स एंड बी मैट्रिक्स। तो इसमें हम x और b वाले में करेंगे। अगर हम कॉलम करते हैं तो हम x और b में करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। इस केस में हमेशा, अब हमने रो की बात, हमने कॉलम की बात की है, तो कॉलम ही ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और x और a को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए हमने कहा तो ये हो गया a इज इक्वल टू AI, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन यूज करके लगा के इसको हम आई में कन्वर्ट करेंगे और ए तो ए ही रहेगा। और ये क्या, जब इस पे अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, किसी बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये आ गया ए इनवर्स, ये क्या आ गया आई, और ये हो गया बी। समझ में आया। अब क्या है इसका मतलब कि जो b है वो क्या है, इस a का इन्वर्स है। ये जो b है इस a का क्या है, वो इन्वर्स है। अब ये जो भी इन्वर्स फाइंड करते हैं वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का करते हैं। हम कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं करते, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वो कई सारा रूल फॉलो करने लगता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम जब भी बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे कि हम खुद लिख देते हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल।
इन्वर्टिबल। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस ही क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे, बाकी और कोई मैट्रिक्स जो होगा वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब इसी से रिलेटेड हम आप लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अब कैसे इसको अप्लाई करना है या फिर कैसे इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमने आज पढ़ लिया कैसे इन्वर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में आ जाए, कभी भूल ना पाए आप लोग इस चीज़ को। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आप लोग कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करिएगा। हमने जो भी पढ़ा रखा है और उसके बाद ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स में, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।